गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने आपको हिंदी में संज्ञा पढ़ा दी थी, संज्ञा के बारे में हमने बता दिया था। आज हम आपको संज्ञा के बारे में, जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, संज्ञा के प्रकारों में जो उसका विस्तृत बताएंगे, सभी संज्ञाओं को अलग अलग करके बताएंगे। ठीक है। जैसे हमने पहली जो संज्ञा हमारी होती है, नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको हम बता दें, हमेशा बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज होता है। कहाँ कंफ्यूज होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा दिया है, इसका उदाहरण होता है जैसे गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी। ठीक है। अगर हम यहाँ पास कह दें कि महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी क्या थे? अपने आप में एक विशेष व्यक्ति थे। ठीक है। महात्मा गांधी क्या थे? अपने आप में एक विशेष व्यक्ति थे। जो हिमालय अपने आप में एक विशेष स्थान है, और जो गंगा है वो अपने आप में एक विशेष नदी है। ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी संज्ञा होगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे ही हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। मैंने बताया अभी आपको, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। उसके बाद इसके आगे इत्यादि है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमारा है जातिवाचक। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ पर पृथ्वी के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी जहाँ पृथ्वी के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लो, अब जाति का मतलब, जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि जैसे में कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, उसके बाद और आप ले लो कुछ भी, ट्रैक्टर, उसके बाद कार, बस। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हैं जातिवाचक। अगर आपको मैं बता दूं,
कि अगर आप कहोगे कुत्ता, कुत्ता अगर कहोगे जितने सारे ब्रह्मांड में, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी होंगे सभी कुत्तों को हम क्या बुलाएंगे, कुत्ते हैं। ठीक है, अगर बिल्ली कोई है, अगर बिल्ली को हम बुलाएंगे सारे ब्रह्मांड में सभी बिल्लियों को हम क्या कह सकते हैं, बिल्ली कह सकते हैं। अगर इसका कोई नाम रखा दे, जैसे अगर कुत्ते को हम कहते हैं टोनी कुत्ता, क्या कहते हैं, टोनी कुत्ता। अगर ये टोनी कुत्ता आपने इसका नाम रख दिया, आप एक इस कुत्ते को आप एक विशेष का दर्जा दे दिए, तो ये किस संज्ञा में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मैंने आपको बताया है कि जहाँ किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष पर्सन की बात हो वो किस में चला जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे आपकी दूसरा उदाहरण है बिल्ली। अगर बिल्ली है आपकी, अगर इसको हम कह दें रूसी बिल्ली, क्या कह दें, रूसी बिल्ली। रूसी बिल्ली हमने इसको नाम दे दिया, इसका नाम रूसी दे दिया। जब भी आप इसका अगर नाम दे दोगे तो ये किस में चला जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, सॉरी, क्योंकि बिल्ली तो संपूर्ण जाति है मगर उसका हमने नाम दे दिया तो नाम किस में चला जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपका ट्रैक्टर है, ये आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, अगर इस ट्रैक्टर में आप इसका महिंद्रा का नाम ले लो, इसमें आपने इसका क्या कर दिया कि महिंद्रा ट्रैक्टर, जो आपने इसका महिंद्रा का नाम ले लिया, महिंद्रा कंपनी अपने आप में विशेष है, तो महिंद्रा ट्रैक्टर किस में चला गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में चला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब उसके बाद जैसे हमारी कार है, तो कार जितनी सारी ब्रह्मांड में हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर कारें हैं सभी को हम क्या बुलाएंगे, कार बुलाएंगे। अगर इस कार में हम आगे कोई नाम दे देते हैं, कोई अगर इसमें हम दे दें नैनो, क्या दे दें, नैनो कार, जो हमारी नैनो शब्द जुड़ने से ये क्या हो गई, एक विशेष कंपनी का मैंने नाम बता दिया। जब आप विशेष कंपनी का आप नाम बताओगे तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बस यही अंतर है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कभी गलत नहीं होगा। हमेशा गलत होने के चांस यही रहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और जातिवाचक संज्ञा कौन है। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लो और अच्छे से कंसंट्रेट होकर समझ लोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि संज्ञा जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो हमारा जो ये जातिवाचक था, अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे द्रव्यवाचक। अब आपको जो हमारी तीसरी संज्ञा है वो आपकी रहेगी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका होगा क्या, जहाँ किसी वस्तु को लीटर से मापा जाए या उसको किसी से वस्तु से तौला जाएगा, अगर नापा तौला जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका द्रव्यवाचक में। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ की माप तौल, क्या हो, माप तौल हो, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। पता है बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है कि यहाँ द्रव्य दिया तो द्रव्य हमेशा कैसा होता है, तरल अवस्था में होता है, तो वो आपको नहीं सोचना। द्रव्य का मतलब होता है जहाँ किसी वस्तु को नापा अथवा तौला जाए, नाप भी सकते हो चाहे आप लीटर से मापो, ये द्रव्य कोई होगा तो आप लीटर से मापोगे। ठीक है, अगर कोई पदार्थ होगा उसको आप तौलोगे। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को आप नाप सको और तौल सको तो वो आपकी किस में चली जाएगी, द्रव्यवाचक। जैसे कि आपका आएगा किसमें, द्रव्यवाचक में आएगा सोना, चांदी, सोना, चांदी, तेल, तेल, घी इत्यादि। ठीक है, तो द्रव्य में आपका क्या, द्रव्य भी आएंगे और जिसको आप माप सकते हो या तौल सकते हो। मेरे हिसाब से इससे बेटर परिभाषा होगी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब जिस वस्तु को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, वो किस में चली जाएगी, द्रव्यवाचक। तो आज
संज्ञा में बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।